नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और जैसा कि मैंने कहा था कि स्पेक्ट्रम की सीरीज में शुरू करने वाला हूं और मैंने शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्त हम सभी जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारी जो समस्या है वह यह है कि हम कहीं बाहर जाके और मोटे पैसे दे के कहीं पे मेंस की सीरीज की जो पढ़ाई है वो नहीं कर सकते। पीटी तो हमारा निकल सकता है कोई लंबी तैयारी करने के बाद, लेकिन जब बारी मेंस की आती है तो हम फंसते हैं कैसे नोट्स बनाएं, कैसे सबको पढ़ें। तो मैंने तो कई बार बताया है। अभी मैं आपको जो है स्पेक्ट्रम की पुस्तक से नोट्स मैंने ऑलरेडी बनाया है, मैं दिखाऊंगा आपको आपके सामने। वैसे एक बहुत ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लड़कों ने मुझसे कहा, बहुत सारे हमारे भाइयों ने मुझसे कहा कि सर पीडीएफ उपलब्ध करवा दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीडीएफ उपलब्ध करवा दीजिए। पता है, मैं आपके मैसेज देखता हूं और इग्नोर करता हूं। क्यों? एक तो समय की कमी है और ऐसा प्रोफेशनल लोग करते हैं जिन्हें अपनी बहुत सारी ख्याति प्राप्त चाहिए होती है और एक बिजनेस करना होता है, लेकिन ऐसा मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, पीडीएफ देने में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आपको है। सबसे बड़ा नुकसान आपको है। क्या है कि पीडीएफ जब मैं आपको दे दूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि मैंने आपको कार दे दी और कार के साथ ड्राइवर दे दिया, अब आप फ्रंट सीट पर बैठिए और मजे लीजिए। ये हो गया, मैंने आपको पीडीएफ दे दिया, कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब आप नोट्स खुद बनाएंगे और जब बेहतर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट से बेहतर नोट्स आप खुद से बनाएंगे तो एक तो आपको बढ़िया याद होगा और दूसरी चीज कि आपने अपने हिसाब से जो नोट्स बनाया है वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा कि आपको खुद कार चलाने को मिल गई, आपने खुद सीखा, खुद चला रहे हैं, खुद से कंट्रोल कर रहे हैं। तो कभी भी कंट्रोल्ड मत होइए, कंट्रोलर बनिए, कंट्रोल कीजिए, ना कि खुद कंट्रोल होइए। बहुत सारे नोट्स बाजार में मिलते हैं। आजकल तो ऐसे इंस्टीट्यूट वाले हैं कि आपको नोट्स घर पे भेज देते हैं। दूसरे के बनाए हुए नोट्स से कब तक पढ़ोगे दोस्त? आपको जो है अपने नोट्स बनाने हैं और खुद पढ़ना है। और मैं गारंटी देता हूं कि आप नोट्स बनाएंगे भी, आपको याद भी होगा और आपका एग्जाम भी क्लियर होगा। मैं भी पढ़ रहा हूं, मेरे साथ आप लोग पढ़िए, हम सब मिलकर पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को एक नया आयाम, एक नई दिशा देंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है कि स्पेक्ट्रम में जो है कई अध्याय हैं। शुरू का जो दो अध्याय है वो क्या है, उसमें बताया गया है कि इतिहास में जो चीजें हैं वो कहां से ली गई है। यानी इतिहास को जो लिखा गया है इसमें, इस बुक के अंदर आधुनिक भारत का इतिहास लिखा गया है, किस आधार पर लिखा गया है? इतिहासकारों की लिखित विवरण पे या फिर किसी साहित्यिक पुस्तक से जो कि किसी लेखक ने लिखी है उसके आधार पर, बहुत सारे ऐसे विवरण उनके आधार पर। तो दो तो ऐसे ही निकल गए। तीसरा अध्याय अगर आप देखेंगे इस बुक में तो तीसरा अध्याय जो है वो शुरू होता है आपका इकाई 2 में। तीसरा अध्याय है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो भारत में यूरोपियों का आगमन जो है वहां से हम लोग इस बुक को शुरू करेंगे और पूरे आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ जाएंगे।